सबको गुड इवनिंग। पेन रखिए, पेन रखिए। 15 मिनट डेली बोलना पड़ता है और इस 15 मिनट के बाद कुछ देखिए मत। जैसे एक दो लड़का है जो कि उसके बाद भी देखता है, हाँ, और बाद में बोलेगा कि नहीं मैं बना लिया हूँ, मैं 100% क्वेश्चन बना चुका हूँ। ऐसा नहीं, टाइम पे 100% बनाओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इसका मान क्या होगा अगर थीटा 0 और 90 डिग्री के क्या है बीच है। तो बताओ क्या करोगे आप क्या करोगे, बताइए क्या कीजिएगा आप लोग। थीटा की जगह क्या रख ले ताकि मजा आएगा? 45। अगर 45 रखते हैं तो ये कितना हो जाता है √2 और ये कितना हो जाता है 1। ये तो टफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बच्चा बोला क्या 0 रख सकते हैं, तो sec 0 बराबर क्या हो जाता है? हाँ, 0 और 90 के बीच कंडीशन ही बोल रहा है कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जो भी रखना है आप रख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन आपको सोचना है क्या रखें ताकि ज्यादा इक्वेशन सब फॉर्मेशन नहीं हो। अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखते हैं तो इसका 45 का मान कितना हो गया √2, उसका 45 1 प्लस cosec 45 कितना √2 बटे 1 माइनस √2। अब देखो आप लोग यहां पर हम रेशनलाइजेशन करेंगे कि नहीं, तो इस जगह पे आप लोग को रेशनलाइजेशन करना है, इस जगह पे आप लोग को रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे ये बताइए। किससे गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे हम लोग? 1 माइनस 1 प्लस √2 से। किससे गुना करेंगे सर? 1 प्लस √2 से। 1 प्लस √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और 1 प्लस √2 से नीचे भी गुना करेंगे, तो बन जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो, नीचे देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर। a स्क्वायर का मान कितना 1, √2 का स्क्वायर कितना है 2, तो 1 माइनस 2 बराबर क्या हो गया -1। -1 तो इसको क्या बना देगा माइनस, और नीचे 1 रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऊपर लिखा गया 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल होगा कि नहीं, तो आंसर क्या दे देगा? ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आसान सा क्वेश्चन था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो आपको क्या करना है, थीटा का एक मान रखना है और आंसर उठा लेना है। कितने लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किए? अब देखिए इसको एक लाइन में कैसे बनाते हैं। केशव, सुरजीत और थॉमस इतना के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। निवेश की अवधि ये, जब भी टाइम और मनी दे दे तो पक्का वो प्रॉफिट की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रॉफिट। और देखिए कुल लाभ ही दिया। तो जो प्रॉफिट ऑफ केशव, प्रॉफिट ऑफ सुजीत और प्रॉफिट ऑफ थॉमस जो होता है, ये मनी इंटू टाइम का क्या होता है? गुणनफल के रेशियो में होता है। अरे किसके गुणनफल में होता है? मनी इंटू टाइम। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट लेंगे, जितना कम पैसा रहेगा उतना कम प्रॉफिट लेंगे। जितने टाइम के लिए बिजनेस में रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट लेंगे, जितना कम टाइम के लिए रहेंगे उतना कम प्रॉफिट लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो M1 इंटू T1 इसका कितना हो गया 10, M2 इंटू T2 कितना हो गया 18, और M3 इंटू T3 कितना हो गया 36। मतलब हो गया 5:9 कितना 18। अब लिखा है लाभ का 20% कार्यालय के रखरखाव और माने किराया और रखरखाव पे खर्च हुआ और शेष अब बांटा गया है। मतलब टोटल लाभ, हम लोग से टोटल लाभ ही पूछ रहा होगा। टोटल लाभ हमेशा कितना परसेंट, अगर 100% है तो कितना परसेंट खर्च कर चुके हैं? अब आई नहीं, कितना परसेंट? तो मतलब जो बांटेंगे वो तो 80% ही बांटेंगे। तो बांटेंगे कितना 80%। किस रेशियो में? 27, 5, 32। 32 का मान इतना। अब लिखा केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर
केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर यहां से कितना है? अब आइए कितना? 4। तो 4 का मान हम निकालते हैं तो 10% हो गया। कितना हो गया? 10%। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस 10% का मान कितना दिया हुआ है? 7200 कितना? 64। तो टोटल लाभ 100% का मान हो जाएगा 72 64 पर क्या? कहीं बहुत बड़ा। अच्छा अभी तक इतने दिन से आप सभी लोग टेस्ट मार रहे हैं, कभी लग रहा है कि बहुत बड़ा तोप वाला मेथड इस्तेमाल करता हूं? सब बच्चा बचकाना वाला जो मेथड है वो इस्तेमाल कर लेते। भाई 20% खर्च किया तो 80% बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? तो 5 9 और 18, मतलब हो गया 32 का मान 80%। तो इन दोनों का अंतर 4 का मान 10%, और इनका अंतर कितना दिया है? 7200 कितना? 64। तो टोटल लाभ 100% का मान निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। राजू 2 घड़ी को क्रमशः इतना में खरीदता है, पहले को 30% लाभ पर बेचता है और दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो? बराबर। माने सेलिंग 1 बराबर क्या है बेटा? सेलिंग 2। अच्छा पहला को क्या परसेंट लाभ पर बेचा? तो 20% लाभ पर बेचा कि नहीं? तो मतलब 500 का 130%, 500 का 130% मतलब कितना हो गया? 650। तो सेलिंग 2 भी तो 650 हो गया। अरे सेलिंग 2 भी क्या हो गया? 650, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर। और कॉस्ट 2 कितना दिया है? 600। अरे कॉस्ट 2 कितना? 600। तो प्रॉफिट कितना का हो गया? 50 का। कितना में? तो 50 का प्रॉफिट हुआ 600 में। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 25 बटे कितना? 3%। अब कुछ लोग ऐसे भी बनाएंगे कि 500 का 130% बराबर दूसरा कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा है हम लोग को पता नहीं है, मान लो x% लाभ पर। तो 600 का 100 प्लस x% हो गया, सवाल खत्म। इससे खत्म हो गया। ये गुना में है तो इधर किस रूप में आ जाएगा? भागा में। अरे हाँ कि नहीं? तो बोलो x का मान होगा 650 बटे 6 माइनस 100 माने 25 बटे कितना हो गया? 3। आप ऐसे भी सोच सकते, दोनों नियम मैं आपको कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कोई धन 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में इतना हो जाती, साधारण वाला माने साधारण ब्याज, ये घट जाए ये बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? तो सुनना। अच्छा बेटा ये इतना हो जाती है का मतलब क्या होता है? अमाउंट। अच्छा 4% के दर से 5 साल का ब्याज कितना? 20। तो अमाउंट कितना? 120। अरे अमाउंट कितना? 120। तो अमाउंट 120% है और उस अमाउंट का मान है 1400 कितना? 40। अब दर 1% घट गया माने कितना? 3। और समय 1 साल बढ़ गया मतलब कितना? 6। तो ब्याज 6 या कितना? 18। तो नया अमाउंट हो जाएगा 100 कितना? 18। नया अमाउंट हो जाएगा 118। 12 बार में 8 दूनी 16, अंत में 6 होगा। अरे क्लियर है? अब आई नहीं क्लियर है? सुन लीजिए, यही सब चीज शुरुआत करेंगे। जो क्लास का शुरुआत होगा कब से है आपका अरिथमेटिक का बैच? कल से। कितने बजे? 9 बजे। यही शुरुआत करेंगे। हाँ फिर से वही सर, बैच हमको फुल दिखना चाहिए। आप लोग बिलीव कीजिए, आप लोग का मन खुश कर देंगे। ऐसे मैं ना तो डांसर हूं ना तो एक्टर हूं ना कुछ हूं कि मैं आपको खुश रखूं। लेकिन होता क्या है ना, सबसे ज्यादा खुशी ना तो नाच देखने से होता है ना तो मूवी देखने से होता है। जो आप चाहते हैं अगर वो होने लगे तो उससे ज्यादा खुशी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कल रियल आप लोग को खुशी का भान होगा। वो भी कब? वो भी कब? वो भी कब? हाँ ये फुल हमको दिखना चाहिए, ये हमको दिखना चाहिए। आप लोग मिलिए, अपने आसपास मिलिए, अपने सभी। ये नया है इसीलिए, पुराना हो जाएगा आप लोग को बोलो पूछबो ना करेंगे।
घंटा मार के भगाएंगे आप लोग को, टेंशन क्या ले रहे हो। एक आदमी पटना से दिल्ली की आधी दूरी 60 के चाल से और शेष दूरी किस चाल से 90। सुनो, रास्ता ही रंकिन होता है जी, तो आधा रास्ता 60 के चाल से और आधा रास्ता किससे, एरो चलता है ना, तो मतलब ये चाल और ये घंटवा क्या दूरी। ऐसा दूरी मानो जो 60 से भी कटे और 90 से भी कटे, 180। तो आधा दूरी ये भी 180 मानते हैं और ये भी कितना मानते हैं 180। तो बोलो मेरे भाई, ये तय करने में क्या घंटा 3, ये क्या घंटा 2, माने बराबर बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि आधा आधा बोल रहा है। तो पूछ रहा है औसत चाल, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 360, टोटल टाइम कितना है 5, कितना हो गया 72। याद रख लेना, ऑलवेज एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कभी भी ये सब फालतू फॉर्मूला जो आपके आपके गुरुजी, ऐसा नहीं चलंत है, लोग याद रख लेते हैं, ये है 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, याद कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये सब सवाल को ये बना नहीं सकता है, इसके लिए फिर हमको नॉर्मल नियम में ही उतरना होगा, और नियम भी आसान है। एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 मेंस का है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भार का अनुपात इतना है अब, तथा प्रति सेंटीमीटर क्यूब भार का अनुपात इतना। एक काम करो, एक काम करो, पहला रेशियो है 8 ग्राम, रेशियो 17 ग्राम लिख सकते हैं कि नहीं। अरे बोलो यस और नो। अरे भार है तो क्या लिख देंगे ग्राम, अरे पक्का ना, क्या भार ग्राम में लिखाता है, भार केजी में लिखाता है। भार और वेट में क्या अंतर है सर, वजन, वस्तु में 2 स्थितियां होती हैं, मास एंड वेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट चेंज करते रहता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। mg को हम भार कहते हैं, किसको भार कहते हैं, mg को हम भार कहते हैं, और m को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। m को हम लोग क्या कहते हैं, मास, और इसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। इसको हम लोग भार कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। लेकिन ये फिजिक्स की चीज, या मैथ में इसका कोई मतलब नहीं। अरे इसके बहाने कुछ तो सीखे। भार क्या होता है mg और मास क्या होता है m। जैसे चंद्रमा पर हमारा भार कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ का छठा भाग है, तो mg/6 हो गया। अरे समझ में आ रहा है। तो लेकिन यहां पर मैथ में भार और वेट सेम, तो ग्राम ग्राम लिख दिए। अब ये जो रेशियो है प्रति सेंटीमीटर भार का अनुपात है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो तो, 289 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वही तो लिख रहा है, देखो 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 देखो। तो भिन्न पदार्थ के गेंद के भार का अनुपात तथा प्रति सेंटीमीटर भार का अनुपात, प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब भार, भार मतलब क्या ग्राम, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी पहलका का जो भार है 289 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा का 64 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम लोग से देखिए त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, एकदम आसान है। त्रिज्या निकालने के लिए देखिए दो गेंद है, अरे क्या है मेरा गेंद है,
अब बताइए एक मिनट, हमें सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, हमें सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। ये पहला वाला का भार है और ये इसका डेंसिटी है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ये पहला का भार है और ये इसका क्या है? डेंसिटी। अब सोचो गुना करें या भाग दें ताकि सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब जिंदा रहे। तो क्या जिंदा रहना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब जिंदा रहेगा मतलब वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये गोला है। तो अब बताइए आप लोग, एक छोटा सा बात बताओ बच्चों, क्या करें इसमें? इसको गुना करें या भाग दें ताकि सेंटीमीटर क्यूब आएगा? अगर इसमें इसको भाग देंगे तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब कहां चला जाएगा? ऊपर। तो बन जाएगा 8/289 रेशियो 17 बटे कितना? 64। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो 8 गुना 64 रेशियो 17 गुना कितना? 289। तो ये भी मेरा सेंटीमीटर क्यूब है और ये भी मेरा क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है। एक मिनट। ओहो, ठीक है। हाँ देखो देखो, हाँ यहाँ देखिएगा आप लोग, क्या देखिएगा, प्रभु प्रभु, तो 289। अब समझते जाइएगा, ये मेरा किस में निकला? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब गोला का क्या हो चुका है? वॉल्यूम। अरे गोला का क्या हो चुका है? वॉल्यूम। और जो इसका रेशियो होगा ये R1 रेशियो R2 का क्यूब होगा कि नहीं? इसलिए क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल होगा कि नहीं? यस। तो बताओ क्या हो गया? R1 रेशियो R2, तो यहाँ का क्या होगा? क्यूब रूट 8, और यहाँ का कितना हो जाएगा? 7। 8 अनुपात कितना? कहीं कोई फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट। हमें त्रिज्या चाहिए, माने वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम मतलब क्या? सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब कैसे मिलेगा? अगर मैं इसमें इससे भाग देता हूं, ग्राम ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। और सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को जब हम क्यूब रूट करेंगे तो क्या वो सेंटीमीटर क्यूब क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका मान 1/3, तो इसका मान। अब देखो, देखिए इसमें फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। चलो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है कि नहीं? अरे बोलो, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बराबर 1/3। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ए प्लस बी का क्या? होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab, बस इतने होता है। -3ab इंटू क्या? ए प्लस बी। 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 कितना? 3। अच्छा, इसका मान 1, इसका भी मान क्या हो गया? 1। अब बताओ, ये जो 1 इधर प्लस में, उधर जाके किस में होगा? माइनस। अरे क्लियर है बच्चा? यस। तो ये जो प्लस है इधर आके माइनस होगा, तो -2/3। अरे क्लियर? अच्छा ये बताओ, क्योंकि इसका भी मान क्या हो चुका है? 1, तो हम लिख सकते हैं -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -2 कितना? 3। तो ये क्या हो गया? ये इधर गुना में, इधर किस रूप में? भागा में। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कितना? 9। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा √2/3 होगा कि नहीं? अरे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है।
किराए पर व्यय की तुलना में खाद्य पर व्यय कितना प्रतिशत अधिक? अच्छा, किराया कितना है 70 और खाद्य कितना है 105, कितना का वृद्धि 35, 35 की वृद्धि कितना में है भैया 70 में, तो 35 की वृद्धि है 70 में और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना किए मैंने कितना परसेंट हो गया 50%। मेरे कहने का क्या मतलब, आप लोग कोई डिग्री से कहीं कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। अब डायरेक्ट डिग्री पे हम काम करिए, किसी का भी वैल्यू निकालने की कहीं कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, 5 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 महिला 15 दिन में कर सकते हैं। एमडी का फॉर्मूला है क्या बाबू, एमडी बराबर एमडी बराबर एमडी। तो 5 पुरुष 20 दिन में, क्या 10 महिला 15 दिन में। अब लिखा है 2 पुरुष और 6 महिला मिलकर काम शुरू करते हैं, कितना 2 पुरुष प्लस 6 महिला मिलकर काम शुरू करते हैं 5 दिन बाद। मतलब ये 2 पुरुष और 6 महिला कितना दिन तक काम किए 5 दिन तक। अच्छा, काम खत्म हो गया क्या, नहीं। उसके बाद क्या हुआ, 3 महिला ने काम छोड़ दिया, अभी भी काम बाकी है, और काम बाकी अभी भी। कितने महिला ने काम छोड़ दिया 3 और 1 पुरुष आ गया, तो बताओ कितना हो गया 3 पुरुष प्लस 3 महिला। यस और नो? कितने दिन में करेंगे हम लोग को पता नहीं, काम करे यही होता है और कुछ नहीं होता है, ये शेष वाला निकालना है। अब एक बात बताता हूं, यहां का मान है 100, यहां का मान कितना है 150, तो 100 और 150 से कटने वाली संख्या क्या है 300, तो बराबर 300 कर, बराबर क्या कर लो 300। तो बोलो पुरुष का मान कितना हो जाएगा 3 और महिला का मान कितना हो जाएगा 2। अरे होगा कि नहीं, कुछ लोग इन दोनों से पुरुष और महिला का रेशियो निकालते हैं, वो ज्यादा लाइन है, 2 लाइन बढ़ जाएगा, और वही हमको नहीं देना। इन दोनों से यहाँ 100 है, यहाँ 150 है, 150 और 100 से कटने वाली संख्या क्या है 300, तो वहां मैंने 300 लिख लिया। बात समझ, 600 लिख लो, तो पुरुष और महिला का कुछ मान निकलेगा। अब पुरुष और महिला का मान यहाँ रख दीजिए, पुरुष का मान है 3, महिला का मान 2, पुरुष का मान 3, महिला का मान कितना 2। अब 300 के बराबर कर दो, तो 300 बराबर 3 दूनी कितना 6, 6 दूनी कितना 12, 12 6 18, 18 पके 90, 3 तिया 9, 9 6 15 प्लस 15 x, ये कितना हो गया 210 ना, तो x का मान हो गया 210 बटे 15 14, कितना दिन होगा शेष कितना दिन 14 दिन। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये सब जो एक्स्ट्रा चीज बताते हैं इसको घर पे जाकर के समझने की कोशिश करना, आप अपने पुराने नियम से मैच करना। अगर पहले कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, वक्त बचता है। मिश्र धातु A में x और y का रेशियो 5:2 है और B में यह 3:4 है, इसको इस रेशियो में मिलाया। सुनना, A में जो रेशियो है बेटा वो 5:2 है और B में जो रेशियो है ये 3:4 है। क्या बोलो A क्या किलो है 7 और B भी क्या किलो है 7। अरे बराबर बराबर है ना जी, माने 1:1 है, लेकिन हमें जो दोनों को मिलाना है वो किस रेशियो में मिलाना है 4:5। मैंने इसको हमको 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको किससे गुना करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा कि नहीं। तो बोलो 4 से गुना होगा 5 का कितना 20 और 5 से गुना होगा 5 तिया कितना 15, 4 दूनी कितना 8 और 5 का कितना 20, तो हो गया 35:28, 7 चौक 28, 7 पचे कितना 35, 5 अनुपात कितना हो गया 4। सी में y का प्रतिशत, किसका प्रतिशत y। जी नींद का यार है, रात में खूब चोंच में चोंच मिला के गप किया नहीं, हाँ क्या हुआ तो दिक्कत क्या है। ये कैसे हो सकता है कि हमें पता, हम कुछ कर रहे हैं हमें पता नहीं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं होता है कि अभी आप लोग का यंग एज है तो अभी नहीं होगा तो बाद में कब होगा, ठीक है, तो अभी तो होना ही चाहिए। अभी ये सब छोड़िए, ठीक है।
ऐसा नहीं बोलने गलत है, कोई भी काम गलत नहीं है, दुनिया का कोई भी चीज गलत नहीं है। एडिक्शन किसी चीज का गलत है, एडिक्शन गलत। जो हम लोग ये पूछने लगते हैं ना, सोना ने खाना खाया कि नहीं, और खाया तो क्या खाया, अब पहना तो क्या पहना, अरे क्या टोटल ब्यौरा ले लोगे जी, तो वो गलत है। बाकी ठीक है, पढ़ाई चल रहा है, हाँ ठीक है, ठीक से हो, ठीक है, खाना खा लिया, हाँ ठीक है, अब क्या खाया वो ब्यौरा दो, वो गलत। y है 4, कितना में, 9 में, गुना 100 कितना होगा, 44.4 बटे कितना, 9%। अरे क्लियर है आप लोग का? ये बना लोगे आप लोग? अरे बना लोगे आप लोग कि इसको भी सॉल्व कर दें? नहीं है तो लोग गधा, इसीलिए बोलेगा तो कर देंगे। देखो ये मौखिक कम करना सिखाते, मौखिक करना आप लोग को, मौखिक करना। देखो 8.5 में ये 2.5 है, ये 8.5 है, ये कितना है, 2.5, तो बचा कितना, 6। जब इसमें इससे भाग देंगे तो ये भागा गुना में बदले, 17 या कितना, 51। अब भाग होगा तो देखो ऊपर ऊपर कटता है कितना, 9 बार में, 9 बार में, और 9 सत्ती कितना, 63, 630। अरे क्लियर है? अब जोड़ो 630 प्लस 51, 600 कितना, 81 में 5 गया तो कितना, 675, मैंने 441 बटे 675 कितना, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 किससे कट रहा है जी, 9 से, और ये 9 से कट जाएगा, चलो 9 9 9 9 9 चक्का 36, 9 नमा 81, 9 से 63, 9 पचे कितना, 45। मतलब हम क्यों इसको बताएं कि देखो हम इसको मौखिक बना सकते हैं, मतलब 2 से 3 सेकंड में, मैक्सिमम 5 सेकंड में बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया। चलिए नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर डी और ई इस प्रकार बढ़ाया गया है। देखना त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी को डी और कहां तक बढ़ाया गया, ई तक बढ़ाया गया। अब लिखा गया है एंगल सीबीडी, एंगल सीबीडी और एंगल बीसीई के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ये ओ पर मिलते हैं, समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, और ये एंगल हमारा दे दिया है 63। तो पता है इसका थ्योरी होता है, इसका थ्योरी होता है 90 माइनस a/2। क्या होता है सर, 90 माइनस a/2। अरे क्या होता है, 90 माइनस a/2। तो जब हल करेंगे तो 27 a का मान कितना हो जाएगा, 54। लेकिन अब सोचो कि एग्जाम में ये फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं है, तब क्या करेंगे, सुनते जाना। ये कौन इसके बराबर होगा, अरे बोलो, और ये कौन इसके बराबर, कुछ कुछ मान रखो, 63 यहां रख लिए, कितना, 17, कितना रख लिए, 17। आप कुछ भी रख लो, गलत नहीं होगा। 63 और 17 कितना हो चुका है, 80, तो ये कितना हो गया, 100। अगर ये 100 हो गया तो ये भी कितना, 100, ये 17 हो गया तो ये भी कितना, 17। अब एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180, और 200 हो गया तो बोलो -20 हुआ कि नहीं, अरे बोल। आई हो गया 17 दूनी कितना, 34, ये कितना हो गया, 100 कितना, 46। वहां बैठो, कितना हो गया, 46। अब बताइए इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना, 180। यहां पर देखो 126 हो चुका, कितना हो चुका, 126। तो बोलो यहाँ 54 बचा कि नहीं। अरे समझ में आ रहा है आपको, जो मान रखने का मन करे मान रखिए। लेकिन यहाँ नियम गलत हो रहा था, लेकिन मैंने इसको सही किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी भी तरह ज्योमेट्री के किसी रूल का वायलेशन होना नहीं चाहिए, बस इतने बात याद रखना। नेक्स्ट, कि न्यूनतम ऊंचाई क्या करें जिसका भुजा की लंबाई है। तो बताओ ये एक ट्रिपलेट है या नहीं है, ये एक ट्रिपलेट है। तो 5, 12 और 13। अरे यस और नो, जब भी ऊंचाई पूछे तो हमेशा ये वाला बताया जाता है, हम बताए हैं कि नहीं। और इसका 2 फॉर्मूला बताए थे, निकालने का 2 तरीका बताए थे। एक तो ऐसे मान लो ये x, तो
तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट, या हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट, 13 इंटू एक्स। तो बोलो x का मान हो गया 60 बटे कितना 13, 13 चौका 52, 4 दशमलव कितना हो जाएगा 6। या दूसरा तरीका हम बताए थे कि 1/x² बराबर 1/5² प्लस 1 क्या हो जाएगा 12। अरे क्लियर है कि नहीं? तो ये डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट एकदम सेम थ्योरी फॉर्मूला में पूछ देगा और पूछा हुआ, इसलिए अच्छे से कर ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संस्थान डी में वाणिज्य का अध्ययन करने वाले छात्र, डी में वाणिज्य का अध्ययन करने वाले छात्र कितना है 55। 5 संस्थानों के छात्रों की कुल संख्या की कितने, बाप रे बाप, 5 संस्थानों के छात्रों की कुल संख्या, अब कुल छात्र निकालना होगा जी। अरे सर 5 संस्थानों के छात्रों की कुल संख्या, तो 5 संस्थानों के छात्रों की कुल संख्या निकालनी होगी, कुल संख्या निकालना पड़ेगा, क्या कि ऑप्शन भी देखिए क्या है, पॉसिबिलिटी तो है। तो क्या है 55 बटे टोटल छात्र, टोटल क्या है छात्र, गुना क्या करना है 100%। आप लोग जोड़ते रहिए क्योंकि उतना वक्त तत्काल मेरे पास नहीं है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे की इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है, वह इमारत की ओर कुछ दूरी चलता है और इमारत के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक इमारत है और यहां पर एक लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और ये कितना मीटर है भैया 30 मीटर, और ये 1.5 मीटर। अरे क्लियर है यहां तक? याद रखिएगा हमेशा पीक टू पीक मिला दीजिएगा, ऑलवेज मिला ही देना। अब लिखा है कि ये लड़का कुछ दूरी चलता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री। मतलब पहले उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था, अब ये पास आ गया तो उन्नयन कोण कितना बनने लगा 60 डिग्री। अरे क्लियर है? अब बताइए छोटे, अब बताइए छोटे, ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये कितना बचा 28.5। अरे 28.5 बचा ना जी। अब एक बात और बताइए, tan 60 बराबर क्या होता है, √3/1, √3 बाई क्या 1। मतलब इसका मान अगर √3 तो एकर मान कितना हो 1। अरे हाँ कि नहीं? मतलब इसका मान, सुनते जाना एकदम गौर से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूं, मेरे बोलने की बात को समझिए। अब बड़े वाले में देखो, बड़े वाले में, बड़े वाले में, बड़े वाले में, बड़े वाले में, तो अब tan 30 बराबर क्या होता है 1 बाई क्या √3। मतलब ये 1, तो यहां से यहां क्या बन जाएगा √3, ये 1 तो यहां से यहां कितना √3, और 1 के जगह कितना देख के रखा है √3, तो √3 की जगह बोलो 3 रहेगा कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, शॉर्टकट लेना है तो कुछ तो काम दिमाग में करना होगा। फिर से सुनो, tan 60 बराबर क्या होता है, होता है tan 60 बराबर ये √3, तो ये कितना 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज देखो, बड़ा वाला, बड़ा वाला, ये वाला, ये बड़ा वाला, ये मेरा लंब है और ये मेरा क्या है आधार। tan 30 बराबर होता है 1 बाई क्या √3, और ये मतलब 1, और ये कितना बन जाएगा √3, तो 1 की जगह क्या देके रखा है √3, 1 का √3 गुना है ना जी, तो ये √3 जो होगा तो √3 का √3 गुना क्या बन जाएगा 3। अरे हाँ कि नहीं? तो बोलता है कितना चला, तो चला यहां से यहां है 3, ये है 1, तो चला है कितना 2। अरे चला है कितना 2। अब देखो √3 का मान ये है, √3 का मान है 28.5, तो जो चला है वो 2 का मान कितना होगा 57 बटे कितना √। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा सा नहीं लग रहा कि मैजिक टाइप का है? तो यही मैजिक खेलना, मैजिक ही खेलना है और कुछ नहीं करना है। वहां सवाल को नहीं बनाना है, मैजिक खेलना। और आप लोग कोई बच्चा नहीं है किसको नहीं समझ में, एक बार और बता देंगे। वेरी गुड, नहीं समझ हाथ खड़ा कर, लास्ट और पूछ रहे हैं।
जल्दी बोलना। यहाँ देखो टेन 60 बराबर लंब √3 तो आधार कितना, बड़का ट्रायंगल को देखो टेन 30 बराबर क्या होता है 1/√3, लेकिन 1 की जगह यहाँ क्या दे दिया 1 का √3 गुना, तो इसका मान √3 होना चाहिए, तो √3 का √3 गुना क्या बन जाएगा 3। अरे क्लियर, ये है 3 ये है 1, तो चला है कितना 2। अरे क्लियर, अब देखो √3 का मान कितना है 28 दशमलव कितना 5, तो चला है वो है 2, 2 का मान कितना हो गया 57। अब सोचिए एडवांस मैथ में इतना मैजिक है, अरिथमेटिक में आपके साथ कैसा खेल खेलेंगे, यही तांडव करवा देंगे आप लोग से, माने आप लोग को लगेगा कि तांडव कर रहे हैं और मजा आ रहा है। ऐसे तांडव डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है, लेकिन तांडव करने में आप लोग को मजा आएगा, मजा आएगा एकदम। कल से देखिएगा क्या मस्त तांडव होता है। इस सवाल को देखिए, मत बनाइए, अगर डिफरेंस 6 हो या 18 हो तो सब मिलकर के प्रत्येक 2 टर्म मिलकर क्या देता है 0 देता है, तो का मान क्या हो गया 0। अगर पावर का डिफरेंस 6 हो या 18 हो या 30 हो, 6 पावर 1, फिर अगला विषम संख्या 3, अगला विषम संख्या 5, अगला विषम संख्या कितना 7, तब पढ़ाएंगे ज्योमेट्री में, इसमें अलजेब्रा में, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ हम लोग को सवाल बनाने के लिए नहीं सीखना है, यहाँ पर सवाल को आंसर देने के लिए सीखना है। जानना अभी चाहते हो तो बोलो, अभी बता देंगे। देखिए ये नियम ऐसे हम बता चुके हैं, अगर कोई बच्चा मेरा डेमो क्लास देखा है हम बताए हुआ, और हाल में इस सैटरडे को बताया हुआ है। जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, अरे यस और नो बराबर 3। अरे क्लियर, ये +2 है, इधर आके क्या होगा -2। क्लियर, अब x² से गुना करेंगे तो x4 + 1 बराबर कितना x²। एक स्टेप हम खा चुके हैं, अरे एक स्टेप, अरे ये +2 है, इधर आके क्या होगा -2, तो बन गया 1 ना जी। अब x² से गुना करेंगे तो क्या बनेगा x4 ये 1 बराबर क्या x², x² का होल स्क्वायर -x² प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। मेरे शनिवार वाले क्लास को याद कीजिए बच्चों, a² -ab प्लस b² अगर दिया रहे तो किससे गुना करना चाहिए a प्लस b से। अगर a प्लस b से मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गुना कर दूं, इधर क्या बन जाएगा x6 प्लस क्या 1, अरे AQ प्लस क्या BQ, तो x6 प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। अब इन दोनों को देखो, x पर पावर 200 कॉमन ले लेंगे तो अंदर जाएगा x6 प्लस क्या 1, इसका मान क्या हो जाएगा 0। इसीलिए बोला जाता है कि अगर पावर का डिफरेंस 6 है तो दोनों टर्म मिलकर के क्या बना देता है 0। मैं कारण भी बता दिया, फिर से बोलता हूं वीडियो दोबारा देखिए। और एक रिक्वेस्ट और कर लेते हैं, लिंक को शेयर करो ना, क्या दिक्कत है। अगर एक भी लड़का बोला कि हाँ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं सॉर्ट आउट करने में लगा हूं, लेकिन कंटेंट इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए चैनल का नया शुरुआत है, चैनल पुराना है लेकिन चैनल का नया शुरुआत है, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। चैनल को आगे कौन बढ़ाता है, स्टूडेंट बढ़ाता है। हम लोग क्या करेंगे, हम तो टैग नहीं डालते हैं, हम जानते हैं मेरे बच्चे आगे बढ़ा देंगे आपके भरोसे। ए और बी के मासिक वेतन मिलकर के कितना है 40,000, मतलब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का मान 40,000। इसको देख करके मैंने क्या लिखा, 3 को 0 से छुटकारा पाए। ए अपने वेतन का 85%, बी 95% खर्च करता है, उनकी बचत बराबर है, तो बचत दोनों का बराबर है। तो ए 85% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 15, ए का 15%, और बी 95% खर्च कर दिया तो बचाया कितना 5, और दोनों बचत आपस में क्या है बराबर। तो A रेशियो B इक्वल टू 1:2 कितना हो गया 3, अरे 1 और 3 कितना हो गया 4, अरे हुआ ना जी। 4 का मान 40,000 तो 1 का मान कितना 10,000, तो 1 का वेतन हो गया 10,000, 1 का वेतन कितना हो गया 10। कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड।
आप लोग बहुत तेज हैं। 3 अंकों की संख्या को पुनरावृत्ति कर दें तो किससे विभाजित। तो हम नहीं बताए थे कि 3 अंक की संख्या को अगर रिपीट कर दें तो जो कॉमन अंक है उसके लिए क्या लिखाता है 1 और बीच वाले के लिए क्या लिखाता है 0। 1001 से विभाजित, और 1001 किससे विभाजित 7, 11 और किससे 13। ऐसा बताए हैं कि नहीं, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं, कई बार आ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संख्या का 3/8 निकालने के लिए कहा गया, वहां देखिए, लेकिन गलती से वो 3/8 से क्या कर दिया, गुना करने का स्थान से 3/8 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। यहां देखो 8 दिया कितना 24, नंबर मैंने 24 मान लिया। अगर 3/8 से गुना करता तो सही आंसर रहता या गलत आंसर रहता, सही रहता। तो राइट आंसर जो होगा इसका 3/8, इसका 3/8 माने कितना हो गया 9। लेकिन रॉन्ग जो होगा कि इसमें 3/8 से भाग दे दिया, माने 8/3 माने कितना हो गया 64। कितना ज्यादा आया, अरे कितना ज्यादा आया 55, और क्वेश्चन में भी कितना दिया है 55, मतलब कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो बोलता है सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या हो जाएगा 9। अरे सही उत्तर क्या हो जाएगा 9। एक बात आप लोग गौर कर रहे हो, हम एक्स टैक्स पैक्स कहीं कुछ करने वाले नहीं, हर जगह क्या करते हैं 100 या 100% या नंबर कोई डिफरेंट नंबर। तो नंबर को मानिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कितने लोग इस सवाल को बनाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मैंने सेट थ्योरी का इस्तेमाल कर लिया, इसमें मैंने आपका एवरेज का इस्तेमाल कर लिया। बात 3 या 5 से विभाजित, 2 या 5। तो एक बात बताओ, एवरेज निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या, तो 2 से भाग लगने वाली संख्या 2, 4, 6 कहां तक जाएगा 50 तक, और 5 से भाग लगने वाली संख्या 5, 10, 15 कहां तक 50। सुनते जाना, एकदम सुनते जाना। अगर मैं सबको जोड़ दूं, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या, तो इसका एवरेज हो जाएगा 52/2 यानी 26, और कै गो नंबर है 25, इसका सम तो इतना हो गया। अरे हुआ ना जी, इसका एवरेज होगा 50 + 5 बटे कितना 2, और कै गो नंबर है 10 गो। अरे है ना जी 10 नंबर 5, तो 55 275 ये हो गया, ये कितना हो गया 275, और ये हो गया 650। अरे क्लियर है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो दोनों में क्या है कॉमन, तो क्या करते हैं 650 + 275 और माइनस। अब कॉमन कौन कौन सा है 10, 20, 30, 40 और 50। 10, 20, 30, 40 और कितना 50, तो ये कितना है 150, 150 है ना जी। तो हम इसको हल किए तो यहाँ 500, 775 हो गया क्या, अरे 775 हो गया ना। अब कितनी संख्या गौर करो, यहाँ क्या गो संख्या 25, यहाँ क्या गो है 25 और 10, 25 और 10 35, लेकिन 5 नंबर हम हटा देंगे तो कितने नंबर बच जाएंगे 30, तो 30 से भाग दे देंगे। 5 × 30, 15, 5, 6 दूनी 12, 25 × 150, 25 छक्का कितना 150, कितना 25 कितना 6×9 = 54, 25.9 हो जाएगा लगभग। ठीक है, इस प्रकार आज का टेस्ट खत्म हुआ, और सुन लीजिए दोबारा जरूर देखिए इसको, क्योंकि 8 होगा, हाँ 8 × 48, सॉरी 8 होगा, 8 × 48 54 हो जाता है, 54 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार एंड हुआ। क्वेश्चन काफी मार्वेलस क्वेश्चन देता हूँ, फालतू क्वेश्चन नहीं देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपको फायदा दे। दूसरा बात, ऐसा एक्सप्लेनेशन देता हूँ जो कि एग्जाम में होना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे माने बेहतरीन चीज क्या है कि क्रिस्प होता है, काफी छोटा होता है, प्रीवियस ईयर होता है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक आप लोग पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं अबे, और कल से आप लोग का क्या है